नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं कि ओव्यूलेशन के बाद अक्सर महिलाएं ऐसी कौन सी गलतियां करती हैं जिससे उनकी प्रेगनेंसी और इम्प्लांटेशन फेलियर के चांसेस होते हैं। जी हाँ, इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम जानते हैं कि ओव्यूलेशन क्या होता है। ओव्यूलेशन हर महिला के गर्भ धारण करने की सबसे प्रायोर डेज को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। ये दिन आपके पीरियड्स के 12वें दिन से 10वें दिन से लेकर 18वें, 20वें या कई बार 22वें दिन तक भी होते हैं, जब हम बोलते हैं डिले ओव्यूलेशन हुआ। इस प्रक्रिया में अक्सर आपकी ओवरी से एक मैच्योर एग रिलीज होता है और वो मैच्योर एग आगे जाकर स्पर्म के साथ मिलकर भ्रूण यानी कि एम्ब्रॉय बनाता है। अब बात करते हैं, इस एग का साइज 12 से 18 तक का होना बहुत जरूरी होता है। ओवुलेशन मैंने आपको समझाया, बट इस ओवुलेशन के दिनों में जब कोई महिला अपने पुरुष पार्टनर के साथ संबंध रखती है तो उसकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो एग ओवरी से रिलीज होगा उसकी आयु सिर्फ और सिर्फ 24 से 36 घंटे होती है। कई बार जब आपका एग लेट रिलीज तो हो गया बट वो रप्चर लेट होता है तो भी आपका डिले ओव्यूलेशन के दौरान कंसेप्शन के चांसेस हो जाते हैं। अगली बात करते हैं इम्प्लांटेशन और इम्प्लांटेशन फेलियर क्या होता है। इम्प्लांटेशन जब आपका ओव्यूलेशन डेज के अंदर 24 घंटे में फर्टिलाइजेशन ट्यूब्स में हो जाता है तो उसके बाद अगले 4 से 6 दिन ऐसे होते हैं जो कि आपके बने हुए भ्रूण और फर्टिलाइजेशन को आगे बच्चा दानी में ट्रांसफर करते हैं, यूट्रस में ट्रांसफर होता है और उसको जब यूट्रस में आपका गर्भ यानी कि आपका एम्ब्रॉय चिपक जाता है तो उसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। बट कई बार अच्छा फेवरेबल माहौल ना होने की वजह से, आपका गर्भाशय मजबूत ना होने की वजह से, यहाँ पे खून का दौरा सही न होने की वजह से या एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिन होने की वजह से ये इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाती है। इम्प्लांटेशन के दौरान आपको कई बार सिम्टम्स आते हैं, कमर में दर्द, पेड़ों में दर्द या फिर आपको लाइट स्पॉटिंग होती है। बट इम्प्लांटेशन फेलियर के दौरान आपको मोस्टली सिम्टम्स नहीं भी आते हैं और जब आप कई बार टेस्ट करवाते हैं आपका पॉजिटिव तो आ जाता है बट आपका 4 या 5 डेज के बाद साइकिल भी आ जाता है। तो आप सोचते हैं प्रेगनेंसी थी या नहीं। देखिए, वो प्रेगनेंसी तो थी बट शायद हेल्दी नहीं थी। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपका इम्प्लांटेशन फेलियर करती है। जी हाँ, कई आंकड़े बताते हैं कि 40 से 50% केसेस में फर्टिलाइजेशन तो हो जाती है यानी कि भ्रूण तो बन जाता है, पर इम्प्लांटेशन फेलियर होती है। वो इम्प्लांटेशन फेलियर आपका दिखाता है कि आपकी गर्भाशय की स्थिति या आपका गर्भाशय अभी प्रेगनेंसी को एडॉप्ट करने के लिए काफ़ी नहीं है, यानी कि उसको एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। दूसरा, आप कुछ गलतियां ऐसी करते हैं जैसे कि आपका कोई भी अब फटाफट माइग्रेन की दवाई या बहुत सारे एंटीबायोटिक्स लेना जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। दूसरा, अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो अच्छे से सर्कुलेशन ना होना, अक्सर लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं और एनीमिक कंडीशन में भी इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है यानी कि खून की कमी के दौरान। तीसरा, आप बहुत ज़्यादा जिम एक्सरसाइज करते हैं, सोना बाथ लेते हैं, स्टीम लेते हैं तो भी इम्प्लांटेशन के फेलियर के चांसेस रहते हैं। चौथा, खाने में आपका बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड होना या आपका स्पाइसी खाना खाना जो कि आपके शरीर में पित्त बनाएगा, उसकी वजह से भी इम्प्लांटेशन फेलियर के चांसेस रहते हैं। पाँचवा, प्रेगनेंसी का स्ट्रेस लेना कि कंसीव हुई या नहीं हुई, उसकी वजह से इमोशनल हेल्थ की वजह से आपका जो यूट्रस की लाइनिंग है वो वीक होती है और जल्दी शट आउट होती है, इसकी वजह से भी इम्प्लांटेशन फेलियर होता है। अब बात करते हैं, ये तो आपकी गलतियां हैं, इन गलतियों को सुधारें कैसे। देखिए, आयुर्वेद में जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं ना तो हम एक पर्सनलाइज्ड आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपका पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान रेडी करते हैं। आपकी बॉडी को समझा जाता है, आपकी इमोशनल स्थिति समझी जाती है, आपको कुछ थोड़ी देर की कंसल्टेशन या एक पूरी काउंसलिंग बुक कर कर आपको समझाया जाता है। आपकी बातें वहाँ सुनी जाती हैं जहाँ पर आपको लगता है आपको समझने वाला कोई नहीं है, तो हम आपको समझते हैं, आपको आपके बॉडी के बारे में समझाते हैं और हाँ, इससे आपके कंसेप्शन के चांसेस बढ़ते हैं। अगर आप ओवुलेशन के दिनों के बाद आप अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना, घर का बना फूड खाएं और आप ब्लॉटिंग, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन को अपना नोटिस कर कर उसको अवॉइड करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो आयुर्वेद के माध्यम से उसका उपचार लें।
तीसरा, आपके डाइट में अच्छी आयरन डाइट और कैल्शियम डाइट या फिर विटामिन D3 जरूर होना चाहिए। और चौथा, हल्की वॉक रखें, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जिम एक्सरसाइजेज और बहुत ज़्यादा आपको अपनी बॉडी को एग्जर्शन नहीं देना। और पांचवा, फ्रेश खाना खाएं, बासी खाना और नॉनवेज को उसके बाद अवॉइड करें, क्योंकि नॉनवेज खाने से कई बार हैवी मील पचता नहीं है जो कॉन्स्टिपेशन करता है और डिस्टर्ब डाइजेशन आपका प्रोजेस्टेरोन के बनने में बाधा लाता है। और अगर सही प्रोजेस्टेरोन बॉडी में नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन सक्सेस नहीं होगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। और अब आपको पता चल गया है कि आपको कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करनी है जिससे कि आपकी इम्प्लांटेशन फेलर हो। और सेकंड, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका पर्सनलाइज आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग प्रॉपर प्लान रेडी करूं तो आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। धन्यवाद।